चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीडी क्या है। काउंट डिजिट ग्रुपिंग्स ऑफ अ नंबर। मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है यार, 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया, सॉरी, ट्रैवलिंग कर रहा था। चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है गिवन है स्ट्रिंग str कंसिस्टिंग ऑफ डिजिट्स, यू कैन डिवाइड इट इनटू सब ग्रुप्स बाय सेपरेटिंग द स्ट्रिंग इनटू सब स्ट्रिंग्स। फॉर एग्जांपल 112 कैन बी डिवाइडेड एज नो। ठीक है, हमें क्या है, एक स्ट्रिंग गिवन होगी, फॉर एग्जांपल 112 स्ट्रिंग गिवन है। अब इसको हम सब स्ट्रिंग्स में बांट सकते हैं, लाइक 1,1,2 एंड 1,1,2, 1,1,2 एंड और कौन सी हो सकती है? यही होगी 1,1,2, 1,1,2, 1,1,2 और 1,1,2। ठीक है, और क्या हो गया? 1,1,2। ये एक स्ट्रिंग हो गई। तो हमें ऐसी सब स्ट्रिंग्स हमें देखनी है कि जिनकी सब स्ट्रिंग का सम, लाइक क्या ये क्या है, एक स्ट्रिंग है और इसके अंदर सब स्ट्रिंग्स हैं। तो जो सब स्ट्रिंग्स हैं, लेफ्ट वाली का सम, लेफ्ट वाली, फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट वाली सब स्ट्रिंग है और ये राइट वाली सब स्ट्रिंग है। तो लेफ्ट वाली सब स्ट्रिंग का सम कितना हुआ? 2। राइट वाली सब स्ट्रिंग का कितना हुआ? 2। तो इसका सम जो इससे होना चाहिए लेस देन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो इंक्लूड किया लेस देन इक्वल्स टू वाला काउंट किया कि अगर ऐसा लेस देन इक्वल्स टू है तो ऐसी कितनी सबस्ट्रिंग्स हैं जो पॉसिबल हैं। ठीक है, ऐसी कितनी सबस्ट्रिंग्स हैं जो पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर 119 में लिया है। देखो, इसका सम क्या है? 1, इसका सम क्या है? 2, इसका सम क्या है? 9। तो 1 लेस देन 2, 2 लेस देन 9। ठीक है, एक ये हो गया। सेकेंडली, यहाँ पर सारी सबस्ट्रिंग गिवन है। पहली ये हो गई, ठीक है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, टोटल 7 है। अब 7 यहाँ पर ये कैसे हैं? देखो, इसका सम क्या है? 1। ठीक है, और इसका सम क्या है? 9 और 1 10 और 1 11। इसका सम क्या है? 1, इसका 1, इसका 10, इसका 1 1 1 9, फिर इसका 2, इसका 10, इसका 3, इसका 9। तो सब में देखो क्या है? पहला लेस देन दूसरा। ठीक है, मतलब ऐसे हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे जितने भी सबस्ट्रिंग्स के जो सम है। ठीक है, तो इसमें मेन मेन क्या चीज़ है? हमें सबस्ट्रिंग को बांटना कैसे है, वो चीज़ हमें सीखनी है। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, एक बार वो समझ लिया कि हमें सबस्ट्रिंग कैसे बांट रहे हैं, वो अगर समझ आ गया तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो चलो समझते हैं सबस्ट्रिंग्स को कैसे बांटना है। तो देखो यार, जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर सबस्ट्रिंग्स में बांटना होता है, ठीक है, या फिर सबस्ट्रिंग का सम चेक करना होता है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम क्या यूज़ करते हैं? रिकर्जन। ठीक है, और रिकर्जन को ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? डीपी। तो रिकर्जन विद डीपी यहाँ पर हम यूज़ कर रहे होंगे। डीपी के लिए हम क्या करते हैं? जनरली वेक्टर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे? 2D वेक्टर बनाएंगे और हमें क्या करना होता है यहाँ पर? पहला बेस केस। ठीक है, रिकर्जन में सबसे पहले क्या होता है? बेस केस। दूसरा हम क्या करते हैं? डीपी का वो चेक करेंगे, साइज़ कितना है। तो डीपी का साइज़ कितना है? तो अगर हम क्वेश्चन में देखें, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में देखो कि एन की जो वैल्यू क्या है? 100 तक जा सकती है, 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, तो हमारा हमारा जो डीपी का साइज़ होगा ना, वो भी इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक जा सकती है, मतलब स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो 100 हो सकती है। अगर फॉर एग्जांपल 0 से 9 में सबसे मैक्सिमम डिजिट क्या है? 9 है। तो अगर मैं मान लो 100 की जितने भी हैं, 100 डिजिट्स क्या होंगी? 9 होंगी। ठीक है, तो मैक्सिमम सम मेरा कितना जा सकता है? 9 इंटू कितने? 100 मान लो। ठीक है, कितना हो गया? 900। ठीक है, 900 हो गया, और ज़ीरो भी इंक्लूड होगा। ठीक है, ज़ीरो भी। तो 900 हम क्या करेंगे? हमारे इंडेक्स क्या होता है? हमारा 0 से वो होता है, और मैक्सिमम सम क्या जा रहा है? 900। तो इसको इंक्लूड करते हैं, तो कितना साइज़ ले लेंगे? 901 साइज़ का डीपी ले लेंगे। ठीक है, उसको इनिशलाइज करा देंगे -1 से। तो n 901। ठीक है, ये क्या होगा? सम। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ। ठीक है, इस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और सम। ठीक है, ताकि हमारा क्या हो? रिपीटिशन ना हो। अगर डीपी के क्वेश्चंस करे हुए हैं तो आई होप ये चीज़ पहले समझ आ रही होगी। तो देखो, अब क्या करना है? हमें करना है कि जो इस स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग्स में, ऐसी सब स्ट्रिंग्स में बांटना है जहाँ पर लेफ्ट वाली सब स्ट्रिंग, लाइक अगर मैं इसको ऐसे बांटूँ, तो इसको बांटूँ 1 1 1 9, तो जो 1 है, कॉमा 1 है, कॉमा 1 है, कॉमा 9 है, ये या तो इससे छोटा हो, मतलब ये लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू का रूल फॉलो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में तो लेस देन लिखा हुआ है, लेकिन जो उन्होंने सबस्ट्रिंग लिया है लेस देन इक्वल्स टू वाली भी ली है। ठीक है, तो क्या करना है? लेस देन इक्वल्स टू वाला रूल फॉलो होना चाहिए उसके सबस्ट्रिंग्स में। ठीक है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर क्रिएट करनी है। ठीक है, अब बेसिक बेसिक समझते हैं, मोटा मोटा समझते हैं, उसके बाद अपना कोड पे कूदेंगे। ठीक है, क्या करना है? देखो, यहाँ पर आए, अभी सम क्या है मेरा? अभी सम मेरा क्या है? बिल्कुल 0 है। अभी मैंने कोई इंडेक्स नहीं लिया है। 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है। ठीक है, अभी कोई सा भी इंडेक्स मैंने इंक्लूड नहीं किया है। आई की वैल्यू अभी क्या है? इंडेक्स की वैल्यू अभी क्या है? इंडेक्स अभी 0 है। ठीक है, अभी सम मैंने वो इंक्लूड नहीं किया। एक x इज इक्वल्स टू 0 और एक सम
इज टू 0। तो अभी कुछ नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इसको ले लूँगा, इसको उठा लेंगे, ठीक है। इंडेक्स 1 को उठा लिया, 1 को उठा लिया, ठीक है, 1 उठा लिया। अब बाकी क्या होगा, अब यहाँ पर एक सबस्ट्रिंग तो बन गई, मतलब मिनिमम साइज़ की सबस्ट्रिंग क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। अब मैंने देखा एक्स में क्या इंक्लूड कर दिया, 1 इंक्लूड कर दिया, ठीक है। एक्स में क्या इंक्लूड कर दिया, 1 इंक्लूड कर दिया, मतलब ये सम से बड़ा हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं। देखो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ कि ये 1 हो गया, अब नेक्स्ट सम में तब तक लूँगा जब तक वो इसके या तो इक्वल ना हो जाए या इससे बड़ा ना हो जाए, तो 1। तो अगर अब मैं यहाँ से इंक्लूड करना शुरू करूँगा, ठीक है, अब मैं यहाँ से ये क्या होगा 1119, ठीक है, इसके साथ कौन सी स्ट्रिंग आ रही है, 1119 आ रही है। अब मैं यहाँ से इंक्लूड करना शुरू करूँगा, तो अगर ये 1 ले लिया तो लेस देन इक्वल्स टू, हाँ, फिर क्या होगा 1 ले लिया लेस देन इक्वल्स टू, हाँ, फिर क्या ले लिया 9 ले लिया लेस देन इक्वल्स टू है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1, ठीक है, दूसरा क्या गया 1 हो गया, हाँ। अगर मैं 1 1 दोनों को इंक्लूड कर लूँ, इनका सम क्या हो जाएगा 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 9, इसको इंक्लूड कर लेंगे, फिर क्या होगा 1 1 1 9। तो इस तरीके से मतलब लेस देन इक्वल्स टू वाला समझ आ रहा है, हाँ। तो अभी यहाँ पे इसको हटाते हैं, तो अब यहाँ पर सब स्ट्रिंग बनानी शुरू करते हैं, ठीक है। ये इंडेक्स 1 के साथ सब स्ट्रिंग बनेगी, हाँ। तो अब मैं तब तक इसको बनाऊंगा, तब तक इसको बनाएंगे, कब तक बनाएंगे, जब तक इसके लेस देन इक्वल्स टू वाला नहीं आता। तो अब क्या करा, अब देखो, अब यहाँ से देखो इंडेक्स क्या हो गया, यहाँ पर इंडेक्स क्या हो गया 0 हो गया। अब इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 इंडेक्स से शुरू करेगा, 1 इंडेक्स से शुरू करेगा, तो कब तक, तब तक इज लेस देन इक्वल्स टू इसके ना हो जाए, ठीक है। तो अगर मेरा x जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू सम हो जाता है, जैसे ही अब सम में पास क्या हो जाएगा, जैसे ही ये पहला आएगा अब सम में पास हो जाएगा 1, कि अब इसके लिए टारगेट क्या है कि अगले सम को किससे बड़ा होना है, पिछले वाले से, ठीक है। तो अगर मेरा x, अब फिर से अगर जैसे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू सम हो जाएगा, फिर मुझे वहाँ पर पार्टीशन कर देना है। अब मैं क्या करूँगा, इस 1 को इंक्लूड करा, इस 1 को इंक्लूड करा, अब क्या x मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू सम हो गया, हाँ हो गया। तो अब क्या करेगा कि अब इसको फिर से बांट देगा, फिर से बांटेगा, तो 1 1 अब ठीक है 1 1। अब कौन सी स्ट्रिंग के लिए बनाएगा, अब यहाँ से जो 1 9 बनी है इसके लिए बनाएगा। तो x में 1 को इंक्लूड करेगा, तो ये लेफ्ट क्या है, ये है, और राइट वाला क्या होगा यहाँ पर, तो 1 इंक्लूड करा, तो क्या ये लेस देन इक्वल्स टू है, हाँ है। तो फिर से 1 1 9, ठीक है। तो ये बन गया एक मेरा, ठीक है, ये एक मेरी सब स्ट्रिंग बन गई। तो यहाँ पर जब ये इसको इंक्लूड करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जब ये इसको इंक्लूड करेगा तो इस तरीके से आएगा कि पहले क्या लिया 1 लिया, ठीक है, एक ये बन गया, फिर दूसरा क्या लिया, फिर 1 लिया, ठीक है, एक ये बन गया, तीसरा क्या लिया 1 लिया और ये लिया, ठीक है। पहला इन दोनों, इन सारे कॉमास पे यहाँ पर ये चीज़ वैलिड होती थी कि 0 इंडेक्स को इंक्लूड करा, ठीक है। तो मतलब ये एक मेरा सब ग्रुप है, ये एक मेरा सब ग्रुप है जहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। अब क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, जब ये वहाँ पर यहाँ से वापस जाएगा, इस कॉमा को क्या करेगा, शिफ्ट करके देखेगा, लाइक 1 कॉमा। अब क्या करेगा, पहले एक एक के पेयर बनाए, अब 2 2 के पेयर बनाएगा, 1 2 ये है तो ये बन जाएगा, फिर 1 1 1 9, ठीक है, इस तरीके से, फिर 1 1 1 9, ये भी वैलिड है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, हम पेयरिंग करते जाएंगे, जैसे ही हमारा x जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू सम हो जाएगा, हम क्या करेंगे, वहाँ से उसका पेयर काट देंगे, ठीक है, उसका पेयर काट देंगे। जैसे यहाँ पर 1 हुआ, ठीक है, अब सम इंक्लूड करना हुआ, 1 को इंक्लूड किया, तो 1 क्या हुआ हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू सम, मतलब लेफ्ट वाला ये था, तो हाँ इसको काट दिया। फिर आगे इंक्लूड करा इसको ग्रेटर देन, फिर काट दिया, फिर आगे इंक्लूड करा इसको ग्रेटर देन, काट दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलता जाएगा। और यहाँ पर ये रिकर्जन में, यहाँ पर मैं रिकर्जन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ये रिकर्जन पार्ट नहीं है, रिकर्जन पार्ट बताऊँगा तो फिर बोलोगे यार क्या बता रहा है ये रिकर्जन नहीं है, ये बस एक बेसिक कंसेप्ट बता रहा है, लाइक 1 1 1 9, ठीक है। ये 1 को इंक्लूड करा, बाकी सब स्ट्रिंग ये, फिर ठीक है 1, अब किसको इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करा तो 1 को इंक्लूड कर सकते हैं, बाकी बचा 1 9, ठीक है, फिर कर सकते हैं 1 1, अब इसको इंक्लूड कर सकते हैं, हाँ 1 9, ठीक है, ये बना। अब यहाँ पर 1, इन दोनों को इंक्लूड करते तो क्या बनता 1 1 9, ये वैलिड है, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर 1, फिर इन तीनों को इंक्लूड करते ये बन गया, हाँ बन गया, ठीक है। अब इसी तरीके से ये वाला 1 1, ठीक है 1 9, ठीक है, इस तरीके से बनते। तो इस तरीके से चल रहा है कि हाँ इस वाले सब स्ट्रिंग में अगर मैं इस यहाँ से इंक्लूड करता तो ये बनता, फिर अगले वाले से इंक्लूड करके बनता तो ये बनता, और इन दोनों को इंक्लूड करता तो यहाँ पर आता, इन तीनों को इंक्लूड करता तो यहाँ पर आता, फिर अगर इस वाले कॉमा को यहाँ पर शिफ्ट करता, इन दोनों को लाता 1 1, फिर ये 1 9 बनता, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसी कॉमा को यहाँ पर अगर ये शिफ्ट करता तो 1 1 1 9 ये भी बनता, ठीक है। तो इस तरीके से ही हमारे क्या होता, 1 2 3 4 5 6
7, इसमें एक कोई रिपीट हो रहा है, हाँ यही वाला यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये हमारी स्ट्रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ पर हमारे ये 7 बन रहे हैं और इस तरीके से हमारी शिफ्टिंग चलेगी, रिपीटेशन ना हो इसलिए हमने यहाँ पर डीपी को इंक्लूड करा। तो चलो इसका कोड देखो हमने यहाँ के पर क्या करा, ठीक है, एन ले ली स्ट्रिंग की लेंथ और यहाँ पर अपना वेक्टर डीपी इनिशियलाइज कर दिया -1 से और हेल्प फंक्शन को कॉल किया। हेल्प फंक्शन क्या करे, जैसे यहाँ पर 1 1 1 9, ठीक है, यहाँ पर क्या, अगर इंडेक्स जो हमारा है इक्वल्स एस डॉट लेंथ तक पहुँच जाता है तो उसमें हमें क्या कर देना है, रिटर्न 1 कि हमारा एक काउंट बन गया। कैसे, तो यहाँ पर देखो अभी ये क्या है, ये चेक करेगा रिपीटिशन तो नहीं कर किसी रिकर्जन के लिए, रिपीटिशन हो रहा है तो उसकी वैल्यू जो स्टोर्ड है वो वाली रिटर्न करा दो, नहीं तो एक्स की वैल्यू इनिशियलाइज कर दो 0 से, आंसर अभी क्या होगा 0 से इनिशियलाइज। अब क्या करेंगे, यहाँ से इनिशियलाइज करेंगे तो 1 कॉमा, ठीक है, इस तरीके से 1 कॉमा ये क्या जाएगा 1 1 9 पे, फिर अब क्या करेगा, ये x में प्लस करेगा 1 को। अब देखेगा अगर x मेरा सम से ग्रेटर है, सम पहले क्या था, सम मेरा था 0, तो x मेरा सम से ग्रेटर हुआ, हाँ, तो अब क्या कर देगा i+1 या i+1 यहाँ से पास करा देगा। अब ये पास हुआ तो फिर से आएगा देखेगा, फिर क्या करेगा 1 कॉमा 1 कॉमा फिर 1 9, ठीक है, फिर आएगा फिर देखेगा 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 9, ठीक है, इस तरीके से बनाएगा, ठीक है, ये बना। अब फिर वापस जाएगा तो इसको ये भी एक वैलिड है, ये और ये भी एक वैलिड है, फिर आएगा फिर दो दो के उसमें बांटेगा 1 1 कॉमा 1 9, ठीक है, तो फिर क्या 1 1 1 कॉमा 9, तो इस तरीके से इसको इंक्लूड करेगा 1 2 3 4 5 और एक ये 6 और एक और हमारा रह गया 1 1 1 9 रह गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर इसको रिटर्न करेगा। चलो सबमिट करके देखते हैं इसको। आई होप मैं कोशिश कर पाया हूँ आपको ये समझाने की कि कैसे हमने यहाँ पर इसको पार्टीशनिंग की है, वही इसमें मेन था, बाकी सारा कोड ये रहा। चलिए एक साथ वाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू।